जहानाबाद कोर्ट एरिया के निवासी बैंक कर्मी रविंद्र शर्मा के घर में हुई लाखों की चोरी। नगद रुपए, सोने चांदी के आभूषण और कीमती कपड़े उड़ा ले गए चोर। कई दिनों से खाली पड़ा था घर। पिछले दरवाजे का ताला और वेंटिलेटर तोड़कर घर में घुसे चोर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने बेलई गांव का किया दौरा। बेलई की निवासी छठ व्रती 4 महिलाएं और एक मासूम बच्ची की ट्रेन हादसे में हो गई थी मौत। मृतक के परिजनों से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष ने बधाया ढांढस। समानाले के समीप रसोईया कर्मचारी संघ का संपन्न हुआ कन्वेंशन। बैंक खाते के माध्यम से रसोईया कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान करने की फिर उठाई गई मांग। भाकपा माले के कार्यालय में ऑटो रिक्शा चालक संघ ने की बैठक। चालकों की समस्याओं का समाधान करने की प्रशासन से की गई मांग। मुहर्रम की 5वीं तारीख के अवसर पर जिक्र शोहदाए करबला की मजलिस का हुआ आयोजन। गरेड़िया खंड मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कई हुसैनी। और जहानाबाद के साहू धर्मशाला में ब्राह्मण महासभा ने की बैठक। समाज के लोगों से की गई संगठित रहने की अपील। जहानाबाद कोर्ट एरिया में LIC ऑफिस के पीछे बैंक कर्मी रविंद्र शर्मा के घर में चोरी हो गई। रविंद्र शर्मा शकूराबाद स्थित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं। इनके घर से चोरों ने नगद रुपए, कीमती कपड़े और सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए की संपत्ति उड़ा ली। चोरों को घर बिल्कुल खाली मिला। शायद चोरों को इसकी जानकारी पहले से थी। रविंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ 22 अक्टूबर से ही बड़ोदरा गए हुए थे। इनके साड़ू भी 3 नवंबर से घर में नहीं थे। इसी बीच घर के पिछले दरवाजे का ताला और वेंटिलेटर तोड़कर चोरों का गिरोह घर में घुसा और घर के सभी कमरे और अलमीरे को खंगाल दिया। बड़े ही इत्मीनान से यहां चोरी की गई और लाखों रुपए की संपत्ति चोर ले भागे। 8 नवंबर को बैंक कर्मी वापस आए तो घर की हालत देखकर हैरत में पड़ गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। तारीख को 22 अक्टूबर को हम लोग गए हुए थे बाहर बच्ची को लेकर के, उसका सर्विस ज्वाइन करवाना था। तो यहाँ से हम लोग बड़ोदरा गए हुए थे और वहाँ उसके ज्वाइनिंग के क्रम में मतलब लेट हुआ। तो लेट हुआ मतलब जब हम उसका ज्वाइनिंग करवाने के बाद 8 तारीख के 10 बजे रात में यहाँ पहुँचते हैं। आगे से दरवाज़ा खोलते हैं, ताला सब सुरक्षित था। ये पीछे वाले गेट से जो है ये ताला तोड़ करके इंटर किया है वेंटिलेटर से, और तोड़ करके दोनों रूम का सब सामान जिसमें करीब हम समझते हैं 15-16 लाख से ऊपर का ऑर्नामेंट्स था। 2-2.5 लाख का कपड़ा उससे ज़्यादा ही था। जितना भी कीमती कपड़ा सब था, बहू का और पत्नी का, वो सब ले गया। और 50,000 से ऊपर कैश था। हाँ, इसकी सूचना तो तुरंत हम आते ही घटना को देखते ही सूचना थाने को दिया। थाना एक्शन उस पर नहीं ले रहे थे। हम SP साहब से फिर बात किया। SP साहब के कहने पर तुरंत थाना के इंचार्ज वगैरह लोग आए। उसके बाद तो प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने जहानाबाद के बेलई गांव का दौरा किया। बेलई गांव की 4 छठ व्रती महिलाएं और एक मासूम बच्ची की मौत एकंगर सराय के समीप ट्रेन हादसे में हो गई थी। प्रदेश अध्यक्ष बेलई गांव जाकर पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। गांव से लौटने के बाद इन्होंने जहानाबाद परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और घटना के लिए सरकार की लचर व्यवस्था की आलोचना की। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जिस प्रकार से वहां घटनाक्रम के समय हिमांशु और रंजीत दोनों भाई थे और उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें रेल ट्रैक और सरफेस के बीच में बड़ा गड्ढा है, जबकि वो गड्ढा नहीं होना चाहिए था। सरफेस बिल्कुल चिकना होना चाहिए था और वो यदि समतल होता तो टेम्पू वहां नहीं फंसती और ये घटना नहीं होता। जिस प्रकार का घुमावदार ट्रैक है और पेड़ों की झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों का यदि कटाव भी किया रहता तो भी दूर से ट्रेन दिखाई पड़ जाती, तो ये लोग कूद के भी अपना जान बचा सकते थे। और राज्य सरकार के जो वहाँ पे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र के अंदर में ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जो मानव रहित है, जिस पे रेल ट्रैक के पास गड्ढा है, जहां आज सूर्योपासना के समय में शाम में लोगों का आवाजाही ज़्यादा रहेगा, वहाँ थोड़ी सावधानी बरतने के लिए 1-2 किसी कर्मचारी टाइप या किसी सरकारी आदमी को वहाँ खड़ा कर दिए होते देख रेख करने के लिए, तो इस घटना से लोग बच सकते थे और शायद 5 की जान बच जाती।
रसोइया कर्मचारी संघ एक ऐसा संगठन जिनके द्वारा कई मांगों को पूरा करने के लिए लंबे समय से जहानाबाद में आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर जहानाबाद जिला रसोइया कर्मचारी संघ का कन्वेंशन समाहरणालय के समीप संपन्न हुआ। इस कन्वेंशन में इस बात पर चर्चा हुई कि बैंक खाते के माध्यम से न तो भुगतान किया जा रहा है और न ही कई स्कूलों में बंद मिड डे मील चालू कराया जा रहा है। मानदेय के भुगतान में भी अनियमितता बरतने की शिकायत इस कन्वेंशन में की गई। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। पिछले बार जो डीओ के समक्ष हम लोग के धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आश्वासन दिया गया था कि हम सभी मांग को पूरा करेंगे, लेकिन हमारे भाई बहनों रसोइया का एक भी समस्या समाधान नहीं हो रहा है। न तो बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, नहीं तो बंद विद्यालय जहां पड़े हुए हैं वहां चालू करवाया जा रहा है और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, हटाने की धमकी दिया जा रहा है। हम लोग के समस्या जस के तस है, तो इसके लेकर के हम लोग दुर्गा पूजा में मानदेय का भुगतान करना था, वही पार हो गया। दुर्गा पूजा, दीपावली, महान पर्व, छठ सब पार हो गया। रसोइया भूखे मर रहे हैं, भूखमरी की स्थिति में एकदम आए हुए हैं। अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, देने में आनाकानी किया जा रहा है। ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक संघ जहानाबाद की बैठक भाकपा माले कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में टेम्पो चालकों की कई समस्याएं उठाई गई, खासकर चालकों पर पुलिस के द्वारा दमन करने का आरोप लगाया गया। बैठक में चालकों ने कहा कि नगर सेवा टेम्पो चालकों पर बेवजह पुलिस डंडे बरसाती है, अवैध वसूली का विरोध करने पर नो पार्किंग के नाम पर यातायात पुलिस मारपीट करती है। इस बैठक में भाकपा माले के कई नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। संघ ने पुलिस दमन करने का आरोप लगाते हुए यातायात पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जिले में टेम्पो चालकों पर पुलिसिया दमन, टेम्पो चालकों से अवैध वसूली जारी है और आपने हाल ही में देखा 2 टेम्पो चालकों को, धनंजय लाल और दिनेश पंडित की बर्बर पिटाई हुई। तो और उसके बाद जो सड़क जाम हुआ और उसके बाद उसका मुकदमा भी नगर थाने ने नहीं लिया, उल्टे यहाँ के सार्जेंट के द्वारा जो है 4 लोगों पर फर्जी मुकदमा लाद दिया गया है और इसके खिलाफ हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं। टेम्पो चालकों की समस्याएं का समाधान हो और उसके साथ जिला प्रशासन उसकी समस्याओं से रूबरू हो और उसकी समस्याओं का निदान करे। हुसैन आपकी अजमत के हौसले को सलाम, अली के घर में शहादत के सिलसिले को सलाम, हुसैन आपके नाना के फैसले को सलाम, हुसैन मौला के हर लम्हा हौसले को सलाम। जहानाबाद के गरड़िया खंड में जिक्र शोहदाए करबला की मजलिस का हुआ आयोजन। अंजुमन खुद्दाम असदक के आयोजन में धार्मिक उलेमा का हुआ खिताब। बड़ी संख्या में हुसैनी शरीक हुए। जिक्र शोहदाए करबला की मजलिस से खिताब करते हुए मौलाना शमीम बरकाती मिसबाही ने हजरत इमाम हुसैन की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि करबला हक व बातिल के दरमियान जंग का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन शहीद होकर भी जिंदा हैं, जबकि यजीद का नाम लेबा भी कोई नहीं है। हुसैन मोहम्मद साहब के बहुत अजीज नवासा थे। उन्होंने करबला के मैदान में इस्लामी शरीयत को बचाने के लिए अपने 72 जानिसारों के साथ शहीद होना गवारा किया, लेकिन शरीयत को बचा लिया। प्रोफेसर गुलाम असदक द्वारा आयोजित मजलिस में लोगों के लिए दुआएं भी की गई। चंदन मिश्रा के साथ एसके मिर्जा, आज नबी सजदा खुदा का हो रहा है और उस सजदे में मोहब्बत हुसैन की हो रही है। सजदा खुदा का अदा किया जा रहा है, सजदे में याद हुसैन की हो रही है और सजदा अर्श पे है। सजदा का तस्वुर खुदा की बारगाह में है तो हुसैन की मोहब्बत भी खुदा की बारगाह में है। जहाँ जहाँ सजदा जा रहा है वहाँ वहाँ याद हुसैन जा रही है। बार मैं करना चाहूंगा, देखो जिक्र शोहदाए करबो बला से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आलम इंसानियत में जब बड़ा से कठिन मौका आए तो इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन को याद कर लिया जाए कि हक़ व बातिल की जंग किस तरह होती है और हमा वक्त हक़ का साथ देना चाहिए और बातिल को हाथ नहीं देना चाहिए। ये सबक जो इमाम हुसैन ने हमें और आपको और पूरे आलम इंसानियत को दिया है।
जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित साहू धर्मशाला में ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई। इस बैठक में शहरी और ग्रामीण इलाके से आए ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में समाज के लोगों को हर तरह के भेदभाव को भुलाकर संगठित रहने का सुझाव दिया गया। कई बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में की गई। लोगों ने कहा कि समाज के साथ साथ बिहार का विकास कराना और भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में खासकर ब्राह्मण समाज के युवाओं को आगे बढ़ना होगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। ब्राह्मण समाज का बैठक चल रहा है, ब्राह्मणों को संगठित कर करके, और खास करके ब्राह्मणों के कल्याण के लिए नहीं, ब्राह्मण का भी कल्याण हो और हमारे बिहार के तमाम लोगों का कल्याण हो। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्य में गिरते हुए नैतिकता का स्तर, इन सब को सुधारने के लिए ये संगठन जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों के विकास के लिए नहीं, पूरे बिहार के विकास के लिए है। यह संगठन जो है पूर्ण रूप में राजनीतिक रूप नहीं लेगा। यह एक सामाजिक संगठन है। यह समाज की सेवा करेगा, सिर्फ अपनी जातियों के लिए नहीं, तमाम जातियों की नैतिकता के स्तर उद्देश्य से हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। जहानाबाद कोर्ट एरिया के निवासी बैंक कर्मी रविंद्र शर्मा के घर में हुई लाखों की चोरी। नकद रुपए, सोने चांदी के आभूषण और कीमती कपड़े उड़ा ले गए चोर। कई दिनों से खाली पड़ा था घर। पिछले दरवाजे का ताला और वेंटिलेटर तोड़कर घर में घुसे चोर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने बेलई गांव का किया दौरा। बेलई की निवासी छठ व्रती 4 महिलाएं और एक मासूम बच्ची की ट्रेन हादसे में हो गई थी मौत। मृतक के परिजनों से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया ढांढस। समानाले के समीप रसोईया कर्मचारी संघ का संपन्न हुआ कन्वेंशन। बैंक खाते के माध्यम से रसोईया कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान करने की फिर उठाई गई मांग। भाकपा माले के कार्यालय में ऑटो रिक्शा चालक संघ ने की बैठक। चालकों की समस्याओं का समाधान करने की प्रशासन से की गई मांग। मुहर्रम की 5वीं तारीख के अवसर पर जिक्र शोहदाए करबला की मजलिस का हुआ आयोजन। गरेड़िया खंड मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कई हुसैनी। और जहानाबाद के साहू धर्मशाला में ब्राह्मण महासभा ने की बैठक। समाज के लोगों से की गई संगठित रहने की अपील।